हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल शाह। लॉ ऑफिसर वैकेंसी नोटिफाई हुई, याद रखिएगा उत्तराखंड डबल एससी में आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन आपका है, ठीक है। उत्तराखंड पीएससी नहीं है, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में आपका रिक्रूटमेंट निकली, नोटिफाई हुई है। लॉ ऑफिसर वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट है, याद रखिएगा। सैलरी 70,000 आपको मिलेगी। एलएलबी आपको रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। क्या है वैकेंसी, डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए देख सकते हैं आप लोग ध्यान से। जो उत्तराखंड ट्रिपल एससी है आपका, ठीक है, उसने नोटिफाई किया है, याद रखिए। जो विज्ञापन आपका 3 तारीख को आया था। आवेदन करने की जो स्थिति स्टार्ट है, जो ऑनलाइन फॉर्म की एप्लीकेशन जो आप स्टार्ट होगी, वो 10 दिसंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। 10 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। अंतिम तिथि की बात करें, जो लास्ट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो है आपकी 30 दिसंबर। 30 दिसंबर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका जो लिखित परीक्षा, याद रखिएगा, सिंगल पेपर है, इंटरव्यू भी नहीं है, ठीक है। सिंगल पेपर है, याद रखिएगा, प्री एग्जाम है आप लोगों का। उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई आपका मीन्स नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। जो कि 9 मार्च से आपको डिफरेंट, क्योंकि जो डिफरेंट पोस्ट हैं, उसके लिए डिफरेंट आपको एग्जाम डेट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। टोटल आपकी 57 पद है, 57 पद की वैकेंसी नोटिफाई हुई है डिफरेंट आपके पोस्ट पे, ठीक है। ये है आपकी वेबसाइट का नाम, देख सकते हैं आप लोग, www.triplesc.uk.gov.in, ठीक है। जिसमें 30 तारीख तक, 30 दिसंबर तक लास्ट डेट है। 10 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए, हमारे मतलब का जो लॉ की बात करें, तो वहां पे आपको देखना है, फर्स्ट आपको वैकेंसी जो दिख रही है, वो दिखेगी आपको, देखिए, विधि सहायक की, ठीक है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा, जो दूसरी वैकेंसी है, शोध अधिकारी, ठीक है। जो पहली वैकेंसी है वो लोक निर्माण विभाग है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, उसमें निकली है। और दूसरा आपका शोध अधिकारी, जो उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी, ठीक है, मिलेगा नैनीताल में। वहां पे देखने को मिलेगा। पे की बात करते हैं, तो पे लेवल आपका 6 लेवल होने वाला है, याद रखिए। 35,000 रुपये बेसिक सैलरी होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी आपका डीए होगा, एचआरए होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सब मिलके आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करें, 2 पोस्ट है यहाँ पे, याद रखिएगा। लॉ असिस्टेंट के लिए, लॉ सहायक के लिए। और दूसरी आपका शोध अधिकारी, जो रिसर्च ऑफिसर होगा, उसके लिए आपको एक सीट देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट पोस्ट है, अगर आप ग्रेजुएट हैं या डिफरेंट आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लॉ स्टूडेंट्स के लिए आप देखोगे, तो यहाँ पे टोटल 2 सीट्स आपका विधि सहायक और एक सीट शोध अधिकारी के लिए है। याद रखना, पेपर पैटर्न बहुत इजी है, आपको एक ही एग्जाम देना है। देख सकते हैं आप लोग। जो पहला हम बात करते हैं विधि सहायक की, जो कि लोक निर्माण विभाग में उत्तराखंड में नोटिफाई हुए, उसमें दोनों सीट अनरिजर्व की हैं, ठीक है। दोनों ही जो सीट्स हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। इसका मतलब जो भी बच्चे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड कैटेगरी या बेसिकली ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो भी आपको जनरल के साथ compete करना पड़ेगा एज ए जनरल, ठीक है। दूसरी आपको देख सकते हैं, एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट 21 साल मिनिमम है, 42 साल मैक्सिमम है। आपकी जो पद का स्वरूप है, वो आपका स्थायी है, याद रखिएगा, ठीक है, परमानेंट जॉब है, ठीक है। अगर हम बात करें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप क्लियरली देखेंगे, तो आपको एलएलबी डिग्री चाहिए। यहाँ पे एलएलबी डिग्री की रिक्वायरमेंट है। कोई भी आपको एलएलएम हो नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो हम बात करें दूसरी पोस्ट, शोध अधिकारी की जो पोस्ट है आपकी, जो उत्तराखंड न्यायिक और विविध अकेडमी में मिलेगा, ठीक है, जो आपका जुडिशियल अकेडमी में मिलेगी नैनीताल में, उसमें भी जो एक सीट है, वो अनारक्षित सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप स्टिल अगर बिलोंग करते हैं किसी कैटेगरी से, तो भी आपको एज ए जनरल कम्पीट करना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें, तो वही एज लिमिट आपका 21 साल मिनिमम और 42 साल मैक्सिमम एज है। हम बात करते हैं अब जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें देखिए, आपके पास पहली चीज है कि एलएलबी डिग्री हो आपके पास। पहली चीज एलएलबी डिग्री है आपके पास, ठीक है। तो दूसरा, आपके पास कंप्यूटर संचालन में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, पहली बार, ठीक। कंप्यूटर में आपका 1 साल का डिप्लोमा हो, वो आपको देखने को मिलेगा। और अन्य बात पे समान होने पर एलएलएम वाले उपाधि वाले धारकों को वैधता दी जाएगी। मतलब प्रेफरेंस आपको क्या मिलेगा, एलएलएम का। अगर जिसने एलएलएम मास्टर्स डिग्री किया हुआ है, ठीक है, तो उनको वहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। प्लस आपके पास कंप्यूटर नॉलेज हो, याद रखिएगा, क्योंकि रिसर्च वर्क करना है, तो कंप्यूटर के बिना काम चलेगा नहीं।
तो उसके लिए 1 साल का डिप्लोमा है आपके पास तो भी वेल एंड गुड है, ठीक है। ये आपकी 3 चीजें हैं जो कि इसेंशियल क्राइटेरिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉ सहायक की, उस केस में आपकी एलएलबी डिग्री ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। देख सकते हैं आगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, सारा चीजें कि मार्क्स का कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि 100 नंबर का पेपर होने वाला है, याद रखिएगा। एक ही पेपर होगा 100 मार्क्स का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, याद रखिएगा। क्लियर सबको? डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप लोग, जिसमें आपको पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। आपकी एप्लीकेशन फीस कितने वाले होने वाली है, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और ओबीसी कैटेगरी से, तो आपकी 300 रुपये फीस होगी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी 150 रुपये फीस रखी गई है। दिव्यांगजनों के लिए आपकी 150 रुपये फीस रखी गई है। और अनाथ ऑर्फन के लिए बेसिकली आपकी फीस यहाँ पे एक भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका है। याद रखना यूपीपीएससी की वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस की वेबसाइट पे जाएंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिकली आपकी वैकेंसी लिंक भी टैग कर दूंगा, ताकि आप लोग क्लियरली वहां से वेबसाइट पे पहुंच जाएं, ठीक है। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।